रुको जरा, सबर करो। टिकटॉक के लिए नहीं, टिकटॉक क्यों चली गई? बाय बाय टिकटॉक। अरे हेलो, कोई तो लाइक कर लो, कोई तो शेयर कर लो, अरे कोई तो लाइक शेयर कर लो प्लीज, कोई वीपीएन दे दो, कोई प्रॉक्सी साइट दे दो, टिकटॉक में ऐसे नहीं जा सकता। हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। थैंक यू। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय गाइस, वैसे तो देश में कल से बहुत खुशी का माहौल है, ठीक है, और कुछ यूट्यूबर्स लाइक कैरी मिनाटी, एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी, वो लोग बहुत खुश हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ सेंसिबल लोग हैं जो कि आज बहुत खुश हैं, लेकिन ना कुछ चूतिए हैं। मतलब मैंने ना कल एक वीडियो देखी एक दीदी की जो कि टिकटॉकर थी और जो कि अब बैन हो चुका है, एंड शी वॉज लाइक हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यूथ अनएम्प्लॉयड हो जाएगी और इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं समझा रही हूँ। और जिनको मॉस्को जाना है ना, मैं पहले कह देती हूँ, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी हमको। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे कि ये ना CKMKB करने के तरफ पहला कदम है, अभी तो बहुत ज़ोर शोर से होगा, और इससे चाइना को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का लॉस होगा और बहुत से एंटी नेशनल्स की अभी से बहुत गंदी वाली वाट लग गई है। बाकी 4 बजे के लिए बर्नॉल तैयार रख, 4 बजे से पहले बर्नॉल का स्टॉक तैयार करके रखना है। और दूसरी यार अनएम्प्लॉयमेंट की बात, तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन लोग के लिए है जो उनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, वरना टिकटॉक पे ना सिंगर्स भी, डांसर्स भी, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, जो चाहे वो करो यार, एक प्लेटफॉर्म था जो भी है, ठीक है ना। लेकिन जो मुजरा करते थे ना, जो क्रिंज है ना, इनकी वजह से जो 95% जिन्होंने टिकटॉक घेर रखा था, सिर्फ 5% टैलेंट था वहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उनके लिए है, और बाकी जिनके पास टैलेंट है वो लोग तो दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ ही लेंगे, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, रोपोसो है जिस पे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, अपना वीडियो ऐप, यस मैं प्रमोट करी हूँ बिना पैसों के, कोई पैसे दे दो यार। तो बस मुझे इतना ही बोलना था, क्योंकि उन दीदी का वीडियो देख के मुझे कैंसर हो गया था, और अब मैं मेकअप करके बैठी हूँ क्योंकि मुझे डीजे बुलाना है, बहुत खुशी का माहौल है। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है इन द लाइट ऑफ इंडो चाइना टेंशन, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि टिकटॉक के फॉलोअर्स और टिकटॉक के यूजर्स को बहुत ज़्यादा आई थिंक कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा। वो ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ का डोनेशन लेने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कैसे टिकटॉक को बैन कर सकते हैं। तो मैं इन गधों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इस सब गोल लो, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कैन नॉट बी बॉट। अगर आप पीएम केयर फंड्स में डोनेशन डालते हो तो उसका मतलब है आप चैरिटी के लिए डोनेशन डाल रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को बीइंग ह्यूमन का टाइटल दिलवाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चैरिटी करके अपने पापों से हाथ धो बैठोगे। टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए जाते थे जहां पे वायलेंस अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स दर्शाया जाता था। आदरणीय मेनका गांधी जी जो बीजेपी की पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी टिकटॉक के हेड को लेटर लिखा था कि कैसे उनको ये सब पोस्ट्स और वीडियोस निकालने चाहिए। तब टिकटॉक की तरफ से जवाब आया था कि दे कैन ओनली अपील टू पीपल, मगर वो ऐसे कंटेंट निकाल नहीं सकते। तो इट सर्व्स देम राइट, क्योंकि जो लोग गलत चीजों का प्रचार करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर और वायलेंस को प्रमोट करते हैं, उन लोगों का प्लेटफॉर्म बैन कर देना चाहिए, चाहे वो 30 करोड़ ही क्यों ना डोनेशन डाले इन पीएम केयर फंड्स। मगर ऑब्वियसली लिबरल्स को लग रहा है कि पीएम केयर फंड्स को वो 30 करोड़ रिटर्न करने चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए, चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पाप धुल जाते हैं। बीइंग ह्यूमन करने का ड्रामा बंद करो, ये मैं टिकटॉक वालों को कहती हूं। नमस्ते।
ठीक है तो गाइस अभी मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगी हूँ, तो विल मिस यू नेहा। मेरे को ज़्यादा ना ऐसे नहीं करना कि ये कितनी ओवर एक्टिंग हो रही है सब, इसलिए मैं एंड कर देती हूँ। बट इतना ही है कि कनेक्टेड रहना आप लोग, और मैं स्टोरीज़ और सब पे मैं ओल्ड वीडियोस भी पोस्ट करती रहूँगी और न्यू वीडियोस भी बनाती रहूँगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म है अब जहाँ पे हम कनेक्टेड रह सकते हैं, वो है इंस्टाग्राम। तो आप जल्दी से जाकर मेरे को फॉलो कर दीजिए। ऑल्सो इग्नोर माई हेयर, मैं बीच पे गई थी इसलिए मेरा हेयर